हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। बारिश का मौसम स्टार्ट है तो इस समय हर घरों में पकौड़े ज़रूर बनाए जाते हैं। तो कभी-कभी दिल करता है कुछ अलग तरीके से बना लिए जाएँ। तो चलिए सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर बड़े साइज़ का कच्चा आलू। इसको छील करके बस चिप ग्रेटर से इसको हम स्लाइसेस में निकाल लेते हैं। तो बस इसी तरह से स्लाइसेस में हम निकाल लेंगे जैसे हम लोग चिप्स तैयार करते हैं। बस उसी तरह से हमें निकाल लेना है। पानी में ही निकालेंगे। 4 से 5 चिप्स उठाएँगे इस तरह से। और अब आप यहाँ पर किचन काउंटर या चकले पर रख कर के बस चाकू से काट लीजिए। बस इसी तरह से हमें बारीक-बारीक काट लेना है और लच्छे तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप बड़े लच्छे अगर चाहिए तो और बड़ा साइज़ का आलू ले लीजिए। जितने बड़े आलू होंगे उतने बड़े ये लच्छे बन कर के यहाँ पर तैयार हो जाएँगे। तो बस इसी तरह से हमें काट लेना है और बारीक ही बारीक काटना है। तो देखिए यहाँ पर ये कट गए हैं। एक बाउल में पानी डालेंगे और उसमें ये लच्छे डाल देंगे। 2 से 3 बार इनको हम धो लेंगे ताकि इसका स्टार्च निकल जाए और इसका कलर चेंज ना हो। अब इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमने लिया है पत्ता गोभी, बस पत्ता गोभी को काट करके बस एक पीस निकाल लेंगे। उसके बाद इसको भी हम बारीक काट लेंगे। यहाँ पर जो भी आपके पास सब्जियाँ हैं वो आप ले सकते हैं, जो नहीं है स्किप कर सकते हैं। आप आलू प्याज़ से भी तैयार कर सकते हैं। अगर प्याज़ नहीं खाते हैं तो केवल आलू से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो बस बारीक हमने यहाँ पर लच्छों में काट लिया है पत्ता गोभी को भी। अब इसको भी हम सेम बाउल में डाल देते हैं, बस इसको पानी में डुबो करके रख देते हैं। चलिए साथ में हमने लिया है एक बड़ा साइज़ का प्याज़, प्याज़ को हमने छील लिया है, बस इसको भी स्लाइसेस में इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं, मतलब बारीक-बारीक आप चाकू से भी स्लाइसेस तैयार कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमें प्याज़ को काट लेना है। अब यहाँ पर ढेर सारा प्याज़ हम उठाएँगे और चकली पर रखेंगे। तो बस इस तरह से जब हम कट लगा देंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से लच्छे तैयार हो जाएँगे। चकले पर रख कर के बीच से कट लगा देंगे, बस एक कट लगाएँगे और प्रॉपर तरीके से ये लच्छे बन कर के तैयार हो जाएँगे। अब देखिए कटोरे में हमने निकाल लिया है, तो देखिए कितने अच्छे ये लच्छे आसानी से तैयार हो गए हैं यहाँ पर। अब इसको रख देते हैं। चलिए यहाँ पर हमने लिया है हरा धनिया। धनिये को हमने अच्छे तरीके से धो लिया है और उसके बाद इसको हम काट लेंगे। बारीक-बारीक काटेंगे और इसका जो डंठल है उसे हटाएँगे नहीं, डंठल भी साथ में काट लेंगे, इससे रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बस इसी तरह से हमें बारीक काट लेना है। धनिये को भी हम बारीक काटेंगे। धनिये को भी हमने यहाँ पर काट लिया है। अब इसको भी हम बाउल में डाल देते हैं उठा कर के। बस जिसमें हमने सारी सब्जियाँ रखी हैं बाकी की, उसमें इसको भी हम डाल देते हैं। तो बस ये धनिये को उठा कर के हम उसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है 2 हरी मिर्च, बड़ी साइज़ की हरी मिर्च है, ये तीखी नहीं होती हैं। अगर आपको तीखा पसंद है, तो आप यहाँ पर तीखी मतलब जो है तीखी वाली मिर्च ले सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं हरी मिर्च। तो बस बारीक-बारीक हमने हरी मिर्च को भी काट लिया है। एक बड़ा बर्तन लेंगे, कोई भी आप बड़ा बाउल ले लीजिए। मिक्सिंग बाउल लिया है, बस अब इसमें सारी सब्जियाँ हमने जो काट कर के रखी हैं, एक साथ इसमें हम डाल देंगे। साथ में हमने लिया है आधा कप बेसन और आधा कप लेंगे चावल का आटा। चावल के आटे से ये पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो बस अब यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच हरी मिर्च और अदरक को कूट करके लिया है। अगर आप लहसुन पसंद करते हैं तो यहाँ पर लहसुन की कलियाँ भी कूट करके डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच लिया है चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच लिया है नमक, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर लिया है और 2 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर गरम ऑयल। तो गरम ऑयल से ये पकौड़े बहुत ही करारे बनेंगे। तो बस ये हमने डाल दिया है, साथ में छोटी कटोरी लिया है यहाँ पर कॉर्न यानी मक्के। इनको भी बस क्रश करके हमने यहाँ पर डाल दिया है। फ्रेश ही लिया है, आपके पास अगर फ्रोज़न है तो वो भी ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर ऑयल चढ़ा देते हैं। ऑयल जब तक गरम हो रहा है, चलिए जो सारी सब्जियाँ हैं और बेसन ये हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमने पानी वग़ैरह बिल्कुल नहीं डाला है, बस पानी मत डालिएगा, इसी तरह से मिला देंगे। तो जो नमक हमने डाला है और जो सब्जियों का मॉइस्चर है, बस इसी तरह से हमें अच्छे तरीके से प्रॉपर ये मिक्स मिल जाएगा। अच्छे तरीके से हमें मिला देना है, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। ऊपर-नीचे करते हुए बस इसी तरह से हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा-सा हमने यहाँ पर हींग डाल दिया है। तो बेसन है तो हींग डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर डालिएगा।
तो देखिए बस इस तरह से हम मिलाते हुए मिक्स प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें मिक्स तैयार कर लेना है। अब हाथ को साफ करेंगे और इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। मतलब इसको ज़्यादा देर नहीं छोड़ेंगे, बस हाथ साफ करेंगे और उसके बाद हाथ में ऑयल लगाएँगे और बस थोड़ा-सा पोंछन लेंगे हाथ में और सेंक देते चले जाएँगे। ज़्यादा देर इसको नहीं छोड़ेंगे, ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो इसमें जो पानी है ये निकल जाएगा, तो हमें सेब ठीक से नहीं मिल पाएगी। तो बस इसी तरह से हमें सेब तैयार कर लेना है। अब आप छोटा-बड़ा जैसे भी शेप में चाहते हैं उस तरह से आप तैयार कर लीजिए। 4 से 5 एक साथ तैयार करके रख लेंगे, उसके बाद इनको हम फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इनको पकौड़े की तरह भी इनको फ्राई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट पकौड़े की तरह भी डाल कर के तैयार कर सकते हैं या आप चाहें इसी तरह से शेप में आप डायरेक्ट भी इनको फ्राई कर सकते हैं फटाफट। लेकिन इस तरह से थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। ऑयल भी यहाँ पर गरम हो गया है, तो बस अब एक-एक पीस उठाएँगे ऑयल में, इस तरह से डालते हुए चले जाएँगे। तो बस जितने पीसेज़ आ जाएँ उतने पीसेज़ आप यहाँ पर डाल दीजिए। 1 मिनट का वेट करेंगे, 1 मिनट टच नहीं करेंगे और उसके बाद हल्का-सा कलर चेंज हो जाएगा, फिर इनको हम उलट-पलट देंगे। तो बस इसी तरह से उलट-पलट करके इनको हमें 3 से 4 बार इनको उलट-पलट देंगे, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर तक ये करारे पकौड़े बन कर के तैयार हो जाएँगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। तो हमने यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है क्योंकि तली इसकी जो कढ़ाई की तली है ये थोड़ी-सी हैवी है। अगर आपकी कढ़ाई की तली हल्की है तो आप लो रखिएगा। तो बस इसी तरह से देखिए साइड से निकालते हुए और उलट-पलट करते हुए हमने यहाँ पर पकौड़ों को तैयार कर लिया है। बस इतना हमें कलर ले लेना है। अब निकाल लेते हैं। चलिए सेम इसी तरह से ऑयल तो गरम ही है, बस इसी में बाकी के भी डालते हुए चले जाएँगे। बस इसी तरह से जितने पीसेस आ जाएँ बस हमें इसमें छोड़ देना है। सारे पीसेस छोड़ देंगे और उसके बाद 1 मिनट के लिए टच नहीं करेंगे। 1 मिनट के बाद साइड से स्ट्रे करते हुए बस हमको इनको पलट देना है। हल्का-सा कलर चेंज हो जाएगा, बस इनको हम पलट देंगे। तो इनको भी इसी तरह से हमें उलट-पलट देना है, 3 से 4 बार इनको उलट-पलट करके इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। एक अच्छा-सा कलर आ जाए, बस इतना हमें फ्राई कर लेना है। बस इसी तरह से कलर हमें ले लेना है, तो देखिए कितना अच्छा-सा कलर आ गया है यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बस इसी तरह से हमें इनको फ्राई कर लेना है। अब चलिए इनको भी निकाल लेते हैं, इतना ही कलर लेना है और उसके बाद निकाल लेना है। तो बस देखिए कितने अच्छे करारे यहाँ पर पकौड़े बन कर के तैयार हो गए हैं, बहुत ही आसानी से झटपट। तो बस अब इनको निकाल लेते हैं प्लेट में, तो बस देखिए पकौड़े बन कर के तैयार हो गए हैं। साथ में हमने यहाँ पर हरी मिर्च को भी इनको भी फ्राई कर लिया है, बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं। तो बस अब आप चाहें तो इसके साथ चटनी वगैरह कोई भी चटनी जैसे हरे धनिये की चटनी या सॉस वगैरह कुछ भी इसके साथ तैयार करके रख सकते हैं या आप जब भी चाहें तो आप इस चाय के साथ भी इसको मॉर्निंग, इवनिंग में भी तैयार करके सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से बारिश का मौसम चल रहा है, आप लोग भी पकौड़े बनाइए। पकौड़े बारिश का मौसम हो या सर्दियों में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपके घर में अचानक मेहमान वगैरह आ जाते हैं, तो आप उनके लिए आसानी से झटपट बना कर के सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से पकौड़े बन कर के तैयार हो गए हैं। आई होप कि रेसिपी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।